आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टीम नोजल्स एंड बॉयलर्स का सेट नंबर 12। इसमें हम स्टीम नोजल्स और बॉयलर्स के एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि सेट नंबर इसका 12 है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, ऑन मिलर चार्ट द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। मिलर चार्ट में कांस्टेंट प्रेशर लाइंस क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये डाइवर्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट के लिए डाइवर्ज होती है तो हम कांस्टेंट प्रेशर लाइंस बोलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन मिलर चार्ट द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, आंसर हो जाएगा डाइवर्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगला क्वेश्चन है, द हीट फैक्टर डिपेंड्स अपॉन। हीट फैक्टर के लिए कौन सा डिपेंड होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑल ऑफ दीज। एक इनिशियल प्रेशर एंड सुपर हीटर, एग्जिट प्रेशर, टरबाइन स्टेज एफिशिएंसी, तीनों के तीनों जो होते हैं वो हीट फैक्टर के लिए डिपेंड होते हैं। हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है, द हीट फैक्टर डिपेंड्स अपॉन, इसका आंसर इनिशियल प्रेशर एंड सुपर हीट, एग्जिट प्रेशर, टरबाइन स्टेज एफिशिएंसी, तीनों तीनों सही है तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय। वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन के लिए हम डिस्क्राइब करेंगे प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन को। हमारे पास क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसका क्वेश्चन है, द डायग्राम एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ। डायग्राम एफिशिएंसी किसका रेशियो होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये वर्क डन ऑन द ब्लेड्स टू द एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड्स। जो ब्लेड की वर्क डन है और एनर्जी सप्लाइड, ब्लेड की जो वर्क एनर्जी सप्लाइड है उसका जो रेशियो होता है उसको हम डायग्राम एफिशिएंसी बोलते हैं। डायग्राम एफिशिएंसी, क्वेश्चन है, द डायग्राम एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, आंसर हो जाएगा वर्क डन ऑन द ब्लेड्स टू द एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड्स। अगला क्वेश्चन है, लोकोमोटिव बॉयलर इज आ। लोकोमोटिव बॉयलर इनमें से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये करेक्ट है। मल्टी ट्यूबुलर होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, इंटरनली फायर्ड होता है और मोबाइल बॉयलर कहलाता है ये। तो हमारे पास लोकोमोटिव बॉयलर के लिए हम इसे जानेंगे, मल्टी ट्यूबुलर होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इंटरनली फायर्ड होता है और मोबाइल बॉयलर होता है। हमारे पास क्वेश्चन है, लोकोमोटिव बॉयलर इज आ, इसका आंसर हो जाएगा मल्टी ट्यूबुलर, हॉरिजॉन्टल, इंटरनली फायर्ड एंड मोबाइल बॉयलर। अगला क्वेश्चन है, 100% एफिशिएंसी ऑफ अ थर्मल साइकिल कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ। 100% एफिशिएंसी थर्मल साइकिल पर नहीं अचीव नहीं कर पाती क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा ये इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर कोई भी पॉसिबल नहीं है। हमारे पास आंसर हो जाएगा 100% एफिशिएंसी ऑफ थर्मल साइकिल कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ, इसका आंसर इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन व्हेन स्टीम फ्लोज थ्रू द सेकंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स, इसका आंसर है वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्वेश्चन है, इन अ वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन व्हेन स्टीम फ्लोज थ्रू द सेकंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स, इसका आंसर है वेलोसिटी डिक्रीजेस। वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन जो होता है उसमें हमारे पास स्टीम के द्वारा हमारे पास सेकंड रो के लिए मूविंग ब्लेड करेगा तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीजेस होती है। तो क्वेश्चन है, इन अ वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन व्हेन स्टीम फ्लोज थ्रू द नोजल सेकंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड्स, इसका आंसर है वेलोसिटी डिक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है, कट ऑफ गवर्निंग एज कंपेयर टू थ्रोटल गवर्निंग इज, आंसर है मोर एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल। कट ऑफ गवर्निंग एज कंपेयर टू थ्रोटल गवर्निंग इज मोर एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल। कट ऑफ गवर्निंग और की तुलना में थ्रोटल गवर्निंग जो होता है वो होता है ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। क्वेश्चन है, कट ऑफ गवर्निंग एज कंपेयर टू थ्रोटल गवर्निंग इज, आंसर हो जाएगा मोर एफिशिएंट एंड मोर इकोनॉमिकल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्स हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोल। इनमें से कौन सा कोल है जिसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है? इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल जो वो कोल होता है जिसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है इनमें से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्स हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोल। अगला क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉयलर ट्रायल इज, इसका मेन बॉयलर ट्रायल का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या होता है? इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव। तीन ऑप्शन है ये हमारे पास सही है। एक, टू डिटरमाइन द जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर, बॉयलर की जनरेटिंग कैपेसिटी होती है उसको। एक आता टू डिटरमाइन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर व्हेन वर्किंग एट अ डेफिनाइट प्रेशर। तीसरा है, टू प्रिपेयर हीट बैलेंस शीट फॉर द बॉयलर। तीनों स्टेटमेंट से करेक्ट है इसलिए आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव।
क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बॉयलर ट्रायल इज ऑल ऑफ द एबोव। अगला क्वेश्चन है हार्ड कोक इज यूज्ड इन, हार्ड कोक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका आंसर है ब्लास्ट फर्नेस के लिए। आंसर हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस। क्वेश्चन है हार्ड कोक इज यूज्ड इन, इसका आंसर हो जाएगा ब्लास्ट फर्नेस के लिए करते हैं। क्वेश्चन है अगला द वेलोसिटी ऑफ एट आउटलेट फॉर एन एक्सल डिस्चार्ज टरबाइन इज। एक्सल डिस्चार्ज टरबाइन में हम वेलोसिटी वैल्यू होता है उसके लिए हमारे पास आ जाती कितनी होती है? जीरो होती है। इसका आंसर है जीरो। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ एट आउटलेट फॉर एन एक्सल डिस्चार्ज टरबाइन इज, इसका आंसर हो जाएगा जीरो। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एट कट ऑफ टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इज कॉल्ड, कट ऑफ रेशियो कहलाता है। वो रेशियो जो कट ऑफ वॉल्यूम का कट ऑफ और स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो हो उसको हम कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एट कट ऑफ टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इज कॉल्ड कट ऑफ रेशियो।